यस, ये पहला क्वेश्चन है। इसको हम कर रहे हैं प्लास्टिक पैकेजिंग। इन द लास्ट डेकेड द यूज ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग हैज सोअर्ड। सोअर्ड का मतलब होता है तेजी से ऊपर की तरफ जाना। सोअर का मतलब जैसे कोई बर्ड है वो बहुत हाइट पे उड़ता है तो वो सोअरिंग होता है। तो ये सोअर का मतलब बहुत हाइट पे, यानी कि तेज हो गई है, बहुत ऊपर चली गई है। डैश बाय द ग्लोबल सर्ज इन ऑनलाइन शॉपिंग एंड कन्वीनियंस फूड। अब इसमें किसके द्वारा ये तेज हो गई है? एक तो ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा हो गई है और एक कन्वीनियंस फूड के द्वारा। तो डैश बाय, बाय मैंने द्वारा। अब देखते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या क्या है। ड्रिवन, ड्राइव करना। इक्विप मतलब इक्विपमेंट देना। गवर्नड, गवर्न करना। प्रोवाइडेड, देना। तो भाई ऑनलाइन शॉपिंग और इसने इसको ड्रिवन बाय मतलब इसको ड्राइव किया है, किसको? पैकेजिंग को, प्लास्टिक पैकेजिंग को ड्राइव किया है किसने? ऑनलाइन शॉपिंग और कन्वीनियंस फूड ने। A 2020 report highlighted that global plastic packaging production reached an astonishing 150 million tons. On the surface, this growth signals a dash industry. मतलब अगर हम ऊपर ऊपर से देखें ऑन द सरफेस, ये जो ग्रोथ है ये सिग्नल देती है, ये इशारा करती है इंडस्ट्री की तरफ। कैसी इंडस्ट्री की तरफ? कंपोजिट, कंपोजिट मतलब कम्बिनेशन से जो जुड़ जुड़ के कई चीज़ें बनती हैं। सिंथेटिक, आपको पता है आर्टिफिशियल और सिंथेटिक। कंटेंटेड, संतुष्ट या कोई आर्ग्यूमेंट देना, कंटेंटेड। थ्राइविंग, ग्रो करना। थ्राइविंग मैंने ग्रो करना। तो आप देखो कि ये प्लास्टिक की जो इतनी फिगर दी हुई है और आपको सोअर भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये इंडस्ट्री बढ़ रही है। तो थ्राइविंग, थ्राइविंग मैंने फलना फूलना, तेजी से बढ़ना। तो thriving industry, crucial for protecting goods and aiding in transportation. However, delving deeper reveals a complex environmental quandary. Quandary means duvidha, confusion. While the economic benefits are clear, with the industry dash at billions, मतलब billions में क्या है वो? Increased at billions, valued at billions, merged at billions या contracted? Increase मैंने बढ़ना, वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू है। मर्ज मैंने मर्ज हो जाना, मिक्स हो जाना। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कोई कॉन्ट्रैक्ट करना। बट यहाँ क्या है कि बिलियंस की उसकी क्या हो गई है, अब वो वैल्यूड एट बिलियंस, मतलब अब वो बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन गई है। Okay, the environmental costs are staggering. Pollution, non-biodegradability, and detrimental effects on marine life from the darker side of this form the darker side of this narrative. मतलब एक तो बिलियंस की इंडस्ट्री हो गई है, इकोनॉमिक बेनिफिट हो गए हैं, लेकिन दूसरी साइड क्या है? पोल्यूशन हुआ है। ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है और बुरे प्रभाव है मैरीन लाइफ पे। मैरीन लाइफ मतलब जो समुद्री लाइफ है उसके ऊपर ये बुरे प्रभाव है। ये सब इसकी क्या है? डार्कर साइड है। As an environmental study pointed out, for every ton of plastic produced, dash is an accompanying cost of $700 in environmental degradation. मतलब जब भी एवरी टन का प्लास्टिक, एक टन प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है तो डैश इतनी कॉस्ट और भी है क्या? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की, एनवायरमेंटल के नुकसान की। तो व्हेन, विच, देयर, व्हाट। आप देखोगे कि व्हेन, विच, व्हाट ज्यादातर क्वेश्चन मार्क के साथ आते हैं। तो देयर इज एन कंपनी कॉस्ट, कंपनी से मतलब साथ साथ $700 और कॉस्ट उसकी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वो साथ चलती है, कि वो एनवायरमेंटल को डिग्रेड कर रही है, मतलब नुकसान पहुंचा रही है, वैल्यू कम कर रही है। ये इसके मार्केट प्राइस में दिखती नहीं है, नॉट रिफ्लेक्टेड। फर्दर मोर रिसाइकलिंग इनिशिएटिव्स आर ओनली पार्शली, मतलब ये पार्शली इफेक्टिव है, पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं है। विद अ सिग्निफिकेंट डैश ऑफ प्लास्टिक एंडिंग अप इन लैंडफिल और ओशंस। लैंडफिल जहाँ बड़े बड़े हम डंप करते हैं लैंड को फिल करने के लिए, लैंडफिल्स। और ओशंस तो समुंदर है। तो वो कह रहा है कि भाई पार्शली इफेक्टिव है। और जो सिग्निफिकेंट मतलब जो बहुत सारा है, वो क्या है? सिग्निफिकेंट सैंपल, प्लास्टिक, प्लास्टिक का सैंपल या प्लास्टिक का पोर्शन, या सिग्निफिकेंट मेजोरिटी और सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक। तो हम जो सिग्निफिकेंट है उसमें सैंपल और मेजोरिटी तो लगाएंगे नहीं। अब रह गया पोर्शन और प्रोडक्शन। तो ज़्यादातर हम पोर्शन को करते हैं कि सिग्निफिकेंट पोर्शन, पोर्शन मैंने हिस्सा या भाग कहते हैं ना। एक पोर्शन मेरे को भी है, हमारे घर में ये भी पोर्शन हमारा है।
तो पोर्शन मैंने हिस्सा या पार्ट, तो एक काफी पार्ट जो है वो लैंडफिल में दिखता है। लेट्स सी, देखते हैं। 5 आउट ऑफ 5, और अगर आप देखोगे तो यही मीनिंग है।